ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाशी। आज हम बात करेंगे पंचम भाव में कुछ विशेष जो मेरा भाग 2 है उसके विषय में। पिछली बार मैंने कुछ बातों पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा और कुछ बातों पे करेंगे कि पंचम भाव से हम किन चीज़ों के विषय में और भी विचार करते हैं। पुत्र भाव है तो एक और सूत्र है इसमें। हमारे ऋषियों का कहना है पंचमेश, अगर ये पंचम भाव के स्वामी जो पंचमेश है चंद्रमा के साथ हो, यदि पंचमेश पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और चंद्रमा के साथ हैं, हालांकि यह अमावस्या का योग निर्माण करेगा। यदि सूर्य के अतिरिक्त कोई भी राशि हो, सूर्य भी हो, पंचमेश यदि चंद्रमा के साथ हो या फिर पंचमेश कर्क राशि के देशकांड में हो, तो ऐसे जातक को पुत्री संतति की प्राप्ति होती है, पुत्री संतति होती है। और इसके अतिरिक्त एक और सूत्र है जिसके विषय में मैं आपको बता दूं कि यह चूँकि पुत्र भाव है और पुत्र भाव से कभी कभी जातक के भाग्य की भी वृद्धि होती है, तो उसके लिए क्या सूत्र है। यदि मान लीजिए पंचम भाव के स्वामी आपके पंचमेश अपने, मान लीजिए कि पंचम भाव के ये स्वामी है उच्च में हो, उच्च में तुला में होते हैं सूर्य महाराज, अभी फिलहाल सूर्य को ही लेते हैं हम, तो पंचमेश आपके उच्च के हों, स्वराशि या स्वक्षेत्र या मूल त्रिकोणी में ही क्यों ना हो, यदि पंचमेश उच्च के हैं, बली है अथवा, और वह लग्न से अथवा लग्न में ही हो अथवा धनभाव में हो या फिर पंचम नवम में हो, यानी त्रिकोण में हो, या तो त्रिकोण में हो या धनभाव में हो। धनभाव एक एक्स्ट्रा भाव है इन तीनों के अतिरिक्त। तो पंचमेश अगर बली होके इन तीनों में और यहाँ धन भाव में, चार भाव में बैठे हों और किसी प्रकार से गुरु महाराज की दृष्टि हो उनके ऊपर, इन चारों भाव में हो और वहाँ पे गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे जातक की भाग्य की वृद्धि जो है पुत्र के प्राप्ति के या पुत्री के प्राप्ति के पश्चात, यानी संतान के होने के पश्चात होती है। यह एक योग बनाता है, सूत्र है। अब बात करते हैं कि कुछ हमारे ऋषियों ने समय अवधि भी बताई है कि इस समय अवधि तक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे हम समयबद्ध पुत्र प्राप्ति योग कहते हैं। मान लीजिए पंचम भाव में यहाँ पर गुरु महाराज बैठे हों और पंचमेश जो है हमारे सूर्य महाराज हैं, पंचमेश जो है शुक्र महाराज के साथ बैठे हों। पंचमेश मान लीजिए यहाँ बैठे हैं सूर्य और शुक्र महाराज है, शुक्र और सूर्य साथ में बैठे हों। ऐसा जाता हालांकि लव मैरिज करता है सूर्य और शुक्र जिसके साथ में बैठे हो, खासतौर से पंचम में बैठे हों, तो ऐसे जातक की 32वें से 35वें वर्ष तक आयु में पुत्र प्राप्ति होती है। और इसके अतिरिक्त मैं बात करूं कि दूसरा एक और योग है जिसके निर्माण होने से, मान लीजिए कि आपके पंचमेश जो है सूर्य महाराज यहाँ पर है, पंचमेश कोई भी राशि हो सकती है, जो राशि होगी वही पंचमेश होगा, आपका पंचम भाव में होनी चाहिए। तो पंचमेश केंद्र में पुत्र कारक या चर कारक या गुरु के साथ हो, मतलब कि पंचमेश कहीं भी केंद्र में बैठे हो, ठीक है, और गुरु के साथ बैठे हो अथवा पुत्र कारक के साथ बैठे हो या चर कारक के साथ बैठे हो, आपकी कुंडली के हिसाब से वह आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे जातक की 30 से लेके 36 वर्ष की आयु में पुत्र प्राप्ति होती है। यह भी एक योग है। एक और योग है पुत्र प्राप्ति के लिए, उसके लिए देख लेते हैं जल्दी से। अगर लग्न से नवम भाव में, यानी कि लग्न से भाग्य भाव नवम भाव में आपके गुरु महाराज हो, अपने ही भाग्य भाव में हो, और गुरु से नवम में यानी पंचम भाव में यहाँ पर आपके शुक्र महाराज बैठे हो, तो लग्न से नवम में गुरु, गुरु से नवम में शुक्र महाराज बैठे हो, तो और लग्न शुक्र के साथ हो, यानी ये लग्न के स्वामी जो है मंगल मान लीजिए ये शुक्र के साथ यहाँ बैठे हो, तो ऐसे जातक की 40वें वर्ष में पुत्री होती है।